7 दिन पहले यहाँ पे एक हादसा पेश आया, तब से आज तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि इन लाशों को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज तक जो है ये नहीं मिल पाई। और देख सकते हैं इन विजुअलों में किस तरह जो है यहाँ पे बडगाम इलाके की बात करें या साउथ कश्मीर के अनंतनाग इलाके की बात करें या हम जो कुपवाड़ा इलाके की बात करें, वहाँ से इनके जो दवाकीन आए हैं और इनके जो रिलेटिव्स आए हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है, इस वक्त आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया अभी थोड़ी देर पहले, क्या मांग रहेगी आप? आपके एकोमोडेशन क्या है, आपको खाना पीना मिलता है या नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर तहसीलदार है तो है कहाँ, अगर एसडीएम साहब है तो है कहाँ। एसडीएम साहब कल यहाँ पर आए और हमें बोल के गए हमारी ये ड्यूटी नहीं है, इतना हमें मत बताओ, हम घर में सो सकते हैं। अगर एसडीएम साहब ये बोलना चाहते हैं हाँ कि हम घर में सो सकते तो रिजाइन करना क्यों नहीं कर रहा है वो? एसडीएम साहब ने बोला जी, अगर एसडीएम साहब ये बोल रहा है तो घर में क्यों नहीं बैठ रहा, रिजाइन क्यों नहीं कर रहा वो? किस लिए हम यहाँ पर आश्वासन? 7 दिन हो गए पीछे, 7 दिन में वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, क्योंकि पता नहीं उनकी गाड़ी खराब हुई है, क्या हुआ है ये मालूम नहीं है। नौकरी के लिए बैठे, अपनी मस्ती में अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं इधर, बाकी मदद के लिए ये यहाँ नहीं बैठे हैं। इंसिडेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि 7 दिन पहले ये जो इंसिडेंट पेश आए यहाँ पे मोरा के इलाके में, 3 जानें चले गई, अभी तक जो है उनका सुराग नहीं मिला, तो क्या वजह है, इतना टाइम क्यों? देखिए, सबसे पहले मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, बहुत 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 अफसोस की बात है कि आज 7 दिन हो गए, तो आज 7 दिनों से इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए थी, एक तो लवाहिकीन ने भी बता दिया और यहाँ के रेजिडेंट जो रहते लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, कुपवाड़ा है, बडगाम है और अनंतनाग है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के डीसी साहिबान से भी मैं आपके माध्यम से, गुलिस्तान जो चैनल है आपकी मुल्क भर में देखी जाती है, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि क्या उन्होंने भी इस बात पर कोई ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ वहाँ जो ये जिनके वो डीसी साहिबान हैं वहाँ उन्होंने आवाज़ तक भी नहीं उठाई है। और यहाँ के लोकल जो एसडीएम साहब हैं, अभी मैं उनको जानता नहीं हूँ, रिसेंटली वो आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने जो कहा, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो उस नाते मैं कहता हूँ कि यहाँ इनको बिस्किट्स खाने पड़े। कहाँ है एसडीएम साहब, कहाँ है तहसीलदार साहब? एक पुलिस वो भी इनको रोकने के लिए है, एक पुलिस मुझे दिखाई दी कि जो इनको भाई एहतिजाज मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अदरवाइज़ एसडीएम को टेंट लगा करके यहाँ होना चाहिए। कुत्ते के बच्चे तो नहीं है, कुत्ता भी अगर जाता है उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि बारिश हो, बर्फ़ हो, कुछ हो, हमको 3 दिनों में चाहिए। ये क्या उनको मारने थे? ये जिसने ये ठेका लिया था वो भी पानी में बह गया है। अब इनकी जायज़ जो जेन्युइन डिमांड है, मशीनरी लाए जी, अमेरिका से लाए, चाइना से लाए, कहाँ से लाए, और कोई ऐसी मशीनरी लाए जो इसको उठाएंगे। हो सकता है इनका शक दूर हो। इसमें डेड बॉडीज़ एक तो दिखाई दी है, उन्होंने कहा कोई एक डेड बॉडी दिखाई दिया, लेकिन जो 2 हैं कम से कम वो तो निकाले ना। 7 दिन से हम कंटिन्यू कह रहे, कल सुबह कल हम प्रोटेस्ट कर दे, कल कह रहे परसों करेंगे, परसों कह रहे परसों करेंगे, तो आज तक अभी तक कुछ नहीं करा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हेल्प हमें नहीं मिल रही है। हम 7 संडे को ये मसला हुआ, उस टाइम यहाँ पर पूछे, वो तो है, कम से कम मैन मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए। आए थे, कल भी मंगवाए थे, मशीनें 2 क्रेन मंगवाए थे, लेकिन उनसे नहीं लिफ्ट नहीं हो पाया। सराफा एहतिजाज कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, और टेंट भी इनको नहीं दिए गए, अकोमोडेशन भी नहीं, खाने पीने की चीज़ें वो भी नहीं। ना पहले नायब साहब इसमें वो ये कहाँ ये है, उन्होंने हमें रहना नहीं दिया। मैंने बोला ना उस टाइम, खुदा रसूल की कसम, शाम अजान के बाद उन्हें नहीं निकाला सिक्योरिटी वालों ने। वहाँ वो एनएचपीजी डैम के पास जो एनएचपीजी वाले हैं, सिक्योरिटी वालों ने शाम अजान के बाद निकाला, कह दिए यहाँ न मीटिंग है, न वगैरह मिली आपको इंतजाम की तरफ? नहीं, इंतजाम की तरफ से नहीं, लोकल की चीज़ें अभी तक लोकल की ही तरफ मिली। इनकी लोकल इनको होना चाहिए यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए यहाँ से। कोई अभी लोग कर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट तरफ कुछ है ही नहीं है।
आपने खुद सुना सर। और 40 में देखेंगे, इसमें देखेंगे, ये जो बात हमारे सामने आई है हमारे नोट्स में था, ये चीज़ नहीं थी। देखो मैंने कहा ना एक उसका हमने कहा मार्कोस के लिए मैं को कम्युनिकेशन में दिखाऊंगा जो हमारे डीएम साहब थे, उन्होंने जो किलो फोर्स की जो जोशी बैठते हैं तो ये उनके हद इख्तियार में है, उनसे कम्युनिकेशन भी बिल्कुल उसी दिन जिस दिन हादसा होता उसके दूसरे दिन हमने की थी। इन 7 दिनों में यहाँ पे आए हाँ हाँ बिल्कुल मैं आ गया। अलबत्ता पहले दिनों जब ये पहली दफ़ा मैं आया था, पहले JRF के बंदे थे वो तब तक नहीं पहुँचे थे। ब्रिज को भी नहीं उठाया गया, क्या वजह है, इतना टाइम क्यों है? एक तो ये भारी है, दूसरी जो हमने जो क्रेन मतलब उठाए मतलब क्रेन इसमें मतलब लगाए थे तो वो उनसे लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। कब तक इन लाशों को ढूंढने में आप कामयाब? और हम ये हाथ में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाँ बिल्कुल है ना, उधर नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब ये उनको शक लगता है कि इधर पुल पे है, वही तो नहीं, इनको कन्फर्म 2 डेट उधर हम सारा इसमें मैंने कहा ना हम सारा जो साधन है इसमें इस्तेमाल करेंगे इसको डिसलोकेट करने में, तो जितना भी हमें इसमें करना पड़े वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तहसीलदार ओडी, इनके साथ हमने बराह रास्त बात की और इनका ये कहना कि हमारी तरफ से जो है कोशिश की जा रही है। और देखा जाए यहाँ पे लोगों का ये कहना कि पिछले 7 दिनों में जो है यहाँ पे हमें अकोमोडेशन नहीं दी गई और वाज़िया तौर पर इन्होंने ये कहा हम उस मसले पे जो है बात करेंगे, हम उस मसले पे जो है फोकस देंगे। क्या अब आने वाले वक्त में जो है इन लाशों को यहाँ से निकाला जाएगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। 7 दिन गुजरने के बाद अभी तक जो है इन लाशों को नहीं निकाला गया, बल्कि यहाँ पे लगातार जो है ज़िला इंतज़ामिया चाहे हम तहसीली इंतज़ामिया की तरफ से जो कोशिश की जा रही है और इन लाशों को जो है जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। और देखा जाए आज से 7 दिन पहले जो इंसिडेंट पेश आया मोहरा के इलाके में जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से चाहे हम मोहरा इलाके के लोग जो मुकामी लोग हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, या इसके साथ साथ बडगाम जो इनके रिलेटिव्स हैं जो इस दरिया जेल में चले गए, चाहे हम कुपवाड़ा इलाके की बात करें या हम अनंतनाग ज़िले का जो एक शहरी जिस की मौत वाक़ा हुई इस दरियाई जेल में, उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि काफ़ी देर तक जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे बंद रहा और इनकी तरफ से यही अपील है इंतज़ामिया से कि इन लाशों को जो है जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए ताकि इनको जो है लावाकीन के हवाले की जाए। बारामूला मोहरा से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।